रूस और यूक्रेन युद्ध में अपने दोनों पैर गंवाने वाली नर्स ओक्साना ने अस्पताल में अपने बॉयफ्रेंड विक्टर के साथ शादी रचा ली। शादी के बाद बॉयफ्रेंड ने गोद में लेकर डांस किया। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस हालत में भी ओक्साना का साथ उनके बॉयफ्रेंड विक्टर ने नहीं छोड़ा। दोनों हॉस्पिटल वार्ड में शादी कर चुके हैं। दोनों का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विक्टर अपनी पत्नी को गोद में लेकर नाच रहे हैं। अस्पताल के अन्य मरीज दोनों की खुशी में शामिल हुए। 27 मार्च को ओक्साना के पैरों के पास एक लैंडमाइन फटा था। धमाके में दोनों पैर और बाएं हाथ की 4 उंगलियां उन्होंने गंवा दी थी। धमाके के वक्त विक्टर भी उनके साथ थे। ओक्साना को बचाने के लिए उनके 4 ऑपरेशन किए गए। इलाज के बाद ओक्साना को नीप्रो शिफ्ट किया गया। कृत्रिम अंग लगाने के बाद नवविवाहिता शादी जोड़े को लवीव ले जाया गया। ओक्साना और विक्टर पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में हैं। जब ओक्साना घायल हुई तो दोनों ने यह फैसला किया कि जिंदगी में आगे क्या होगा ये पता नहीं, इसलिए अब साथ साथ रहने को और नहीं टालना चाहिए। यूक्रेन की संसद में भी ट्वीट करके ओक्साना और विक्टर की स्पेशल लव स्टोरी को शेयर किया गया और दोनों को शादी की बधाई दी गई। पश्चिमी देश जिस तरह से रूस की मदद कर रहे हैं, उसके बाद रूसी लोग और रूसी मीडिया अब खुलेआम पुतिन को उकसा रहे हैं। रूसी मीडिया के निशाने पर ब्रिटेन है। रूस मीडिया ने धमकी दी है कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद इसी तरह से जारी रखी तो उसे नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और रूसी मीडिया ने पुतिन को सलाह दी है कि ब्रिटेन के खिलाफ अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसिडॉन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या इतने खूबसूरत ब्रिटेन को मिटा देगा रूस? क्या ब्रिटेन को समुद्र में डुबो देगा रूस? क्या ब्रिटेन के समुद्र में सुनामी पैदा करेगा रूस? रूस की सरकारी मीडिया ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया है कि वे अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दें। पुतिन के मुखपत्र के रूप में प्रसिद्ध टीवी न्यूज एंकर दिमित्री किसलीव ने अपने शो में कहा कि रूसी मीडिया को ब्रिटेन के खिलाफ पोसिडॉन अंडरवाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी, जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराइयों में डुबो देंगी। Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Раз и навсегда. Зачем заигрываться? Другой вариант – погрузить Британию в морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. ये रूसी एंकर जिस पोसिडॉन की धमकी दे रहा है, आखिर वो है क्या भला? ये एक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है। 100 मेगाटन के वॉरहेड से लैस है। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1000 गुना पावरफुल है और समुद्र में 1640 फीट की लहरें पैदा कर सकता है। Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. किसलीव का दावा है कि अगर ब्रिटेन के समुद्र में 1640 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी तो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट इसके फेल्प पॉइंट को भी आधा डुबो देगी। यूके को दुनिया के नक्शे से मिटाने वाले एक ग्राफिक को दिखाते हुए एंकर ने कहा कि समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों से रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगा। रूस का अंडरवाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसिडॉन आखिर है कितना खतरनाक? पोसिडॉन एक 65 फीट लंबे ट्यूब से बना है।
इसका व्यास 6 फीट का है। इस ट्यूब के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इसे मॉडिफाइड पनडुब्बियों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस अंडर वाटर ड्रोन को असीमित रेंज देता है। इसे किसी टारपीडो की तरह लॉन्च किया जा सकता है। पोसेडॉन 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। रूसी मीडिया की धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसेडॉन परमाणु हथियार की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मॉस्को का दावा है कि यह हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल समुद्र तटीय शहरों को नष्ट करने या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। ब्रिटेन के खिलाफ इस खतरनाक हथियार के इस्तेमाल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि रूसी लोगों को लगता है कि ब्रिटेन पश्चिमी देशों के लोगों को रूस के खिलाफ भड़का रहा है। Чтобы давить нас оттуда. Вот поэтому он Украину выбрал. Ему, в принципе, на Украину, на украинцев наплевать. Вообще им всем наплевать на людей. И они за деньги все это делают. हालांकि इस अंडर वाटर ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इसके ऑपरेटर को रडार के रेंज में रहना बहुत जरूरी है। ये रूस के लिए फिलहाल एक चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में हमेशा की तरह। अब देखिए, रूसी मीडिया जो है ब्रिटेन को बाकायदा धमकी दे रहा है और पुतिन को उकसा भी रहा है। तो कुल मिलाकर के अब ये सब भी शुरू हो गया इस युद्ध में। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, रूस जो है, वैसे खबर आई थी कि पोप फ्रांसिस जो है, पोप फ्रांसिस ने कहा कि इन्होंने इटालियन मीडिया को एक बयान दिया कि हंगरी के प्रीमियर, इनकी मुलाकात इनसे हुई थी अप्रैल के आखिरी में। इन्होंने कहा था कि हंगरी के प्रीमियर ने कि रूस का इरादा ऐसा होगा कि 9 मई तक विक्ट्री डे, जो कि 1945 के जो अलाइड पावर्स है उनकी विक्ट्री अगेंस्ट नाजी जर्मनी के खिलाफ जो जंग लड़ी थी, तो वो सेलिब्रेट करते हैं ये 9 मई को। तो ऐसा था कि वो शायद वो जंग खत्म कर दे, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं। मुझे लगता है ये बड़ा लंबा खींचने वाला है। और एक और बात और है अनुराग भाई, ये हो सकता है कि 9 मई को ये बल्कि ऑफिशियल फॉर्मल युद्ध डिक्लेयर कर दे रूस यूक्रेन पे, क्योंकि अब तक तो रूस कहता है कि ये तो मिलिट्री एक्शन है, ये जंग नहीं है, ये वॉर नहीं है। तो अगर, और अभी तक रूस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करा है, उसके पास हाई टेक वेपन्स है, इक्विपमेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो वहां से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा अब तक रूस ने। अगर रूस इस्तेमाल कर ले और ये 9 मई को उसको प्रयोग में ले आए, तो रूस, तो नुकसान रूस का होएगा, एक खुद ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यूक्रेन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी यूक्रेन को इन्होंने मैरियोपोल और जो भी ये डॉनबास के इलाके हैं वो सब ले लिए इन्होंने। मेजर साहब, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें, विदेशी हथियारों को हासिल करने के बाद यूक्रेनी सेना घातक हो गई है। यूक्रेन ने इजियम इलाके में रूसी सेना की कमर तोड़ दी है। इजियम इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। ड्रोन फुटेज में यूक्रेनी आक्रमण आप देख सकते हैं, कितना जबरदस्त आक्रमण हुआ है। यूक्रेनी हमलों से रूसी कब्जे वाला इजियम धुआं धुआं हो जाता है। अब देखिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन को मिल गया है जंग का बादशाह। इसकी एंट्री से यूक्रेन की सेना रूसी सेना पर कहर बरपा सकती है। ये है जंग का बादशाह, नाम है M777 होवित्जर तोप। इस तोप के नाम से बड़े बड़े तोप ठंडे पड़ जाते हैं।
रूस के साथ पूरी दिलेरी के साथ युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन की सेना को अब अमेरिका जंग का बादशाह कहे जाने वाले अपनी घातक तोप M777 का साथ देने जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को कुल 90 M777 तोपें दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस अमेरिकी तोप के यूक्रेन की सेना में शामिल हो जाने के बाद अब रूसी सेना को खुले में आना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये उस वादे के तहत है जिसमें अमेरिका ने कहा था कि जंग जिताने के लिए हम यूक्रेन के हौसले के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। We believe that we are visiting you to say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. इस तोप को हासिल करने के बाद यूक्रेन की सेना रूस के कब्जा किए यूक्रेनी इलाकों पर फिर से नियंत्रण हासिल करने लगी है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब यूक्रेन को 155 mm की 70 M777 तोपों और 70,000 गोलों की सप्लाई कर दी गई है, जिसके बाद यूक्रेनी सेना का जोश कई गुना बढ़ गया है। First of all, I am grateful to you for this signal. This is a signal of strong support for Ukraine. This is a powerful signal of support from the people of the United States, Congress, and the two-chamber support and two-party support. I, as the President, our team, and the people of Ukraine appreciate this signal. This suggests that the United States is indeed a leader in the strong support of Ukraine during the war against Russian aggression. And for that, I want to thank you for helping Ukraine defend its sovereignty and territorial integrity. यूक्रेन के 200 सैनिकों को इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद 50 और यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेन के तोपखाना रेजिमेंट के पहले जत्थे को कनाडा के सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रीय गार्ड भी इन तोपों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये राष्ट्रीय गार्ड रूस के हमले से पहले ही यूक्रेन में ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे थे। आइए आपको बताते हैं इस तोप की खासियत है क्या। M777 तोप के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। 30 किलोमीटर तक तबाही मचाने में ये तोप सक्षम है। प्रतिकूल मौसम में भी ये तोप असरदार है। हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। बिना रुके, बिना थके करता है ये तोप गोलों की बरसात। इस तोप का अतीत भी गौरवशाली है। साल 2017 में सीरिया के रक्का शहर में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका के एक मरीन सैनिकों के दल ने M777 तोप से इतने ज्यादा गोले दागे कि उसकी 2 तोपों की बैरल ही जल गई थी। अमेरिका के मरीन कर्नल और शोधकर्ता जेम्स W. फ्रे का कहना है कि हम तोप को हमेशा से जंग का बादशाह कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के समय से लेकर अभी तक एक बार फायरिंग शुरू होने के बाद इस तोप के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। भारतीय सेना को भी इस तोप पर इतना भरोसा है कि इसने अमेरिका से 5,000 करोड़ रुपए में 145 गन खरीदे। M777 रेजिमेंट LAC पर तैनात है। LAC पर चीन भी इस तोप से थर्राता है। चिनूक हेलीकॉप्टर से इसका मूवमेंट आसानी से हो जाता है। इस वक्त यूक्रेन की जमीन कीचड़ से भरी हुई है और रूसी सेना आगे बढ़ने के लिए सड़कों का ही इस्तेमाल करती है। यूक्रेन की सेना ड्रोन और अन्य निगरानी हथियारों की मदद से रूसी सैनिकों की हलचल की निगरानी कर सकती है। अब अगर जरूरत हो तो वहां तोपों की मदद से जोरदार यूक्रेनी बमबारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको बता दें, अमेरिकी वादे के मुताबिक M777 हॉवित्जर आर्टिलरी की एक और खेप यूक्रेन पहुंच गई है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कैलिफोर्निया में एयर रिजर्व बेस पर C-17 ग्लोबमास्टर 3 पर तोपखाना कैसे लोड किया जा रहा है।
अमेरिका ने यूक्रेन से वादा किया था कि उसे 1,84,000 गोलों के साथ कुल 90 होवित्जर तोप देगा। पेंटागन का दावा है कि होवित्जर तोप पूर्वी डोनबास क्षेत्र में लड़ने में बहुत प्रभावी होंगे, जहां रूस ने अपने अधिकांश सैन्य प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर साहब, यहां हम रूस की ताकत की बात कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन की ताकत भी कोई कम नहीं होने दे रहा। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप M777 की बात कर रहे थे, ये M777 लाइट होवित्जर्स, बिल्कुल सही सटीक कहा कि ये हेलीकॉप्टर से भी कैरी किए जा सकते हैं और ये आर्टिलरी का इक्विपमेंट है, तोपखाना। जिस रेजिमेंट से मैं आता हूं तो इसका कैलिबर 155 है, जो बोफर्स का कैलिबर होता है वही कैलिबर है, और बिल्कुल 30 किलोमीटर की तकरीबन इसकी रेंज होगी और तहस कर देगा। और यूक्रेन का जोश बिल्कुल कम नहीं होएगा, क्योंकि एक तो इनकी राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा है इनके अंदर, ऊपर से इनको सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न पावर से, तो इनको, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो इनको मोटिवेशन दिया है अपना मोटिवेशन स्पीकिंग के जरिए, तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। यूक्रेन तो बिल्कुल पीछे, मतलब वो मरते दम तक लड़ेगा, और अमेरिका ने बोला है हम इनका साथ छोड़ेंगे नहीं, हम मरते दम तक इनका साथ देंगे। तो यूक्रेन वासी इससे साबित हो गया कि केवल फायर पावर या ताकत से जो कोई भी जंग लड़ा नहीं जा सकता, जो मोरल, लीडरशिप, ये बहुत काम आती हैं। जी अनुराग भाई, चलिए मेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेजर मोहम्मद अली शाह, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। रूसी टैंक ने स्टील प्लांट के पास फायरिंग की है। टैंक पूरी ताकत से इमारत पर बम बरसा रहा है। इस इमारत में 16 यूक्रेनी नागरिक छिपे हुए थे। रूसी टैंक के हमले के बाद वो बाहर निकल आए। रूसी टैंक से इसी इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें, यूएन चीफ का मॉस्को जाकर पुतिन से मिलना रंग ला रहा है। मारिउपोल के स्टील प्लांट में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का वक्त दे दिया गया है। रूस ने यह वक्त दिया है। यहां हजारों लोग 2 महीने से ज्यादा वक्त से छिपे हुए थे। यूएन की पहल के बाद कुछ लोग बाहर तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी करीब 1000 लोग वहां फंसे हुए हैं। उनका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। यूक्रेन का मारिउपोल अपने नसीब पर रो रहा है। यूक्रेन का मारिउपोल खंडहरों का शहर हो गया है। अब सन्नाटा भी मारिउपोल के नाम से थर-थर कांपने लगा है। मारिउपोल में जिंदगी को खुली हवा में आना मना है। लेकिन इतनी निराशा में भी यहां एक छोटी सी आशा जगी है। बसों का ये काफिला जिंदगी का काफिला है। आपको दिखने में भले ये सामान्य सा लग रहा हो, लेकिन इसमें सवार लोगों के लिए ये गाड़ियां किसी प्राण रक्षक से कम नहीं हैं। इन बसों में वो लोग हैं जो मारिउपोल के अजोवस्तल स्टील प्लांट में फंसे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों से और रेड क्रॉस के जरिए इन्हें यहां से निकालने में बड़ी कामयाबी मिली है। ये लोग 24 फरवरी के बाद से स्टील प्लांट में फंसे हुए थे। यहाँ से बाहर निकलना इनके लिए मानो किसी पुण्य के उदय होने जैसा है। The soldiers came and escorted the first 11 people out. Those who were seriously ill, had asthma or needed insulin, and also 3 of us randomly. More than 40 people, including little children, are left there. देखिए कितने खतरनाक जगह पर ये लोग छुपे हुए थे। स्टील प्लांट के बंकर में न तो रोशनी थी न बिजली, बस था तो बमों का बरसता शोर। कल्पना करके ही दिल सिहर जाता है कि 2 महीने इन छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ जिंदगी कैसे गुजारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद जब रेड क्रॉस के लोग यहाँ पहुंचे तो ये किसी देवदूत से कम नहीं थे। जो लोग स्टील प्लांट के बंकर से निकल आए वो किस्मत वाले हैं, क्योंकि रूसी बमबारी इस स्टील प्लांट पर अभी रुकी नहीं है। जो सैनिक यहां से बाहर आया है उसकी बात सुनिए।
на 66-й день війни почався оцей вивід. За цей період загинули тисячі людей. Це жінки, це діти, це колосальні жертви цього геноциду, який творить Росія тут в Маріуполі. Далі буде ще, я надіюся, ще один раунд і заберуть тих цивільних, хто ще залишився тут на території заводу. Це десь близько 20 дітей ми порахували і ще сотні цивільних, сотні. ये तस्वीरें कितनी डराने वाली है। ये रूसी बमवर्षक बिना रुके गोले बरसा रहा है स्टील प्लांट की तरफ निशाना लगाकर। उधर सन्नाटे में डूबा है पूरा मारियोपोल शहर और इसकी बदनसीबी पर रो रहे हैं स्थानीय लोग। Вечером поплачешь, я вообще не знаю, куда деваться. Это ж я не одна, представьте, все разгромлено, все разбито. Куда людям идти? С маленькими детками он сидят, с манежем, и двое детей. इस शहर में अब सिर्फ ये स्टील प्लांट है जहां लोगों ने शरण ले रखी है और इसके ऊपर सिर्फ धुआं ही धुआं है और बमों की बरसात है और ये पूरा शहर भूतिया हो गया है। Ну, конечно, страшно. Не прекращается. В зиму будем, не знаю, как оставаться. Нет у нас крыши, нет окон, нет стекол. Все сложно. अब इन खंडहरों में जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ जो भी मिलता है उसे बटोर कर खाने के लिए मजबूर हैं। मत पूछिए कि ये लोग क्या पकाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। आदिम युग से भी बदतर हो गए हैं यहाँ के हालात। खौफ और सन्नाटा ही अब मारियोपोल की नियति हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्योंकि खबर अभी बाकी है इसीलिए जागते रहो। आज के एडिशन में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।